नमस्कार दोस्तों। क्या बीजेपी को उद्धव ठाकरे की कमी महसूस होने लगी है? क्या शिंदे से बात न बन पाने की वजह से बीजेपी उद्धव पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बीजेपी नेता राव साहेब दानवे ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उद्धव ठाकरे उनसे अलग नहीं होते, बीजेपी के साथ होते तो महाराष्ट्र में बीजेपी और ज्यादा सीटों से जीतती। हमें जितना बहुमत आज मिला है उससे भी कहीं ज्यादा बहुमत मिलता, क्योंकि 2014 से 2019 तक उद्धव ठाकरे के साथ सरकार चली है। राव साहब दानवे के इस बयान के बाद चर्चा हो रही कि क्या उद्धव ठाकरे की कमी बीजेपी को ज्यादा खल रही है या एकनाथ शिंदे से बात न बन पाने की वजह से उद्धव की याद आई है। खैर, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी को इस बात का अंदाजा हो रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ होते तो आज एकनाथ शिंदे और अजित पवार के सामने बीजेपी इतना मजबूर नहीं होती और बीजेपी आलाकमान इतना उलझा ना होता। बीजेपी को पता है कि बिना बैसाखी के सहारे सरकार नहीं बन सकती। बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें पीछे हैं और इन 13 सीटों के लिए ही सहयोगियों का ही मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना उनकी सहमति के सत्ता की चाबी बीजेपी छू भी नहीं सकती। पहले तो एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी छोड़ने और डिप्टी सीएम की कुर्सी लेने को तैयार हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो अपने गांव सतारा से वापस आए उनका मूड चेंज हो गया और एक इंटरव्यू में कह दिया कि जनता उन्हें ही सीएम बनता देखना चाहती है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी भी कीमत पर अपने सहयोगियों को देना नहीं चाहती है, ना ही किसी चीज पर समझौता करना चाहती है। सीएम से लेकर जितने भी बड़े पद हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो या फिर वित्त मंत्रालय हो, इन पदों को भी अपने ही पास रखना चाहती है। ऐसे में राव साहेब दानवे का बयान सामने आने से लग रहा है कि क्या बीजेपी को उद्धव से अलग होने का एहसास हो रहा है। भले इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी 20 सीटें जीत पाई है, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ही सबसे ज्यादा सीटें जीत पाने में कामयाब हुई है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी सोच रही है कि अगर उद्धव ठाकरे उनके साथ आ जाते हैं तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी, उनको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होगी और उद्धव के सहारे ही सरकार बना लेगी। हालांकि दोस्तों, उद्धव ठाकरे पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी रणनीति क्यों न बना ले, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी में उनका काफी अपमान हुआ है, उनकी पार्टी को तोड़ा गया है, उसे खत्म करने की कोशिश की गई है, उनके परिवार को बदनाम किया गया है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नकली संतान तक कहा है। इससे उनके माता पिता का अपमान हुआ है, तो वो कैसे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें चुनाव के कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने कहकर साफ कर दिया था। दोस्तों, ऐसी स्थिति पहली बार देखने को मिल रही है कि शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान हो चुका है। शपथ कहां लिया जाएगा ये भी फाइनल हो गया है, लेकिन शपथ लेगा कौन, इससे पर्दा ही नहीं उठ पाया है। खैर, देखना होगा कि आखिर सस्पेंस पर कब विराम लगेगा और किसे सत्ता की कमान मिलेगी। दोस्तों, खबर में अभी के लिए इतना ही। खबर पर आपकी क्या है राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।